2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, लगता है अगली बार से लाल किले पर भी टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि पर्चे से मोदी जी भटक जाते हैं। लल्लन भैया ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, अच्छा खासा मोदी जी ने माहौल बना रखा था, लेकिन नेहरू ने बीच में पेज ही पलट दिया। यानी अब लोग इन्हें फिर चौथी पास राजा और फर्जी डिग्री वाला। भैया मुझे तो लगता है कि अब की बार मोदी जी ने लाल किले से कुछ ज्यादा ही फेंक दिया है, इसलिए बीच में इनकी कैसेट फंस गई। देखेगा, घबराना नहीं। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। लल्लन भैया ये भाषण तो काबिले तारीफ है, क्योंकि हो सकता है अब हमें बकाया वाला 15 लाख मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वरना ये हर साल लाल किले से ऐसे ही लच्छेदार भाषण देकर खिसक लेते हैं कि आने वाले 5 सालों में हर गरीब के पास पक्का घर होगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। बाकी बाद में देशवासियों को सिर्फ मेलोडी टॉफी वाली रील मिलती है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि आप भी मेरे साथ बूंदी के लड्डू खाइए, और हर बार की तरह इस बार भी फेंकने में कोई कसर हो तो बताइए। अरे रुको जरा, सब्र करो। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। तो भैया सुना, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले मोदी जी अब 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। लल्लन भैया यही भाषण सुनकर तो मुझे अगले 2 घंटे से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है कि ये युवाओं को AI की ट्रेनिंग देंगे कहाँ, क्योंकि AI हब तो अभी दरभंगा एम्स जितना भी नहीं बन पाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहाँ एक तरफ मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी बुलडोजर बाबा हिंदू मुस्लिम और गाय भैंस से आगे ही नहीं निकल पा रहे। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया, आपने पशु क्यों कहा, और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कुछ भी। लल्लन भैया जैसे गधों का जीवन ढेंचू ढेंचू करते हुए बीत जाता है, वैसे ही इनका जीवन हिंदू मुस्लिम करते करते बीत जाएगी, और गाय सुअर के साथ कचरा ही खाएगी। मतलब गजब बकलोली है। इधर देशवासी महंगे गैस सिलेंडर से परेशान है, मिलावटी पेट्रोल डीजल से परेशान है, छात्रों को स्कूल में भोजन के नाम पर पानी में तैरता हुआ आलू परोसा जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सब मुद्दों से दूर ये लोग हमेशा मंदिर मस्जिद और गाय के नाम पर ठगते रहते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि 12 सालों से सुनते सुनते पक गया है कान, और बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले भी पेलने आ जाते हैं गाय पर ज्ञान।